बियर ग्रिल्स, जिसे आप लोगों ने तो कभी न कभी इंटरनेट में देखा ही होगा। ये वो इंसान है जिसकी हरकत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो काम करते हैं जिसके बारे में इंसान सोचने पर भी डरता है। ये बचपन से ही ऐसा नहीं था, उसे तो बचपन में ऊंचाई से डर लगता था, जिसे एक्रोफोबिया बीमारी कहते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि उसकी हर एपिसोड की शुरुआत हवाई जहाज से जंप करने से होती थी। वो कहते हैं मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतने का फिक्स हो, क्योंकि जीतने का असली मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। इस इंसान की कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि इसके जीवन के हर मोड़ पे मोटिवेशन और सीख भरा हुआ है। 7 जून 1974 को इसका जन्म आयरलैंड में हुआ। इसका पूरा नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। उसके माता पिता दोनों ही पॉलिटिक्स से थे। उसकी बहन सारा ने ही उसका निकनेम बियर रखा था। बड़े होकर जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंग्लैंड से स्पेनिश और जर्मन की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान बियर और उनके दोस्तों ने ब्रिटिश आर्मी में अप्लाई करने का सोचा, जिसमें बियर मुश्किल से सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने में सफल रहे और 1997 से लेकर 1997 तक SAS रिटायरमेंट का हिस्सा बने रहे। इसी बीच 1996 को वो आर्मी के फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जिम्बाब्वे में स्काई ड्राइविंग करने आए थे। प्लेन लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी। सब बहुत ही खुश और एक्साइटेड थे। वही दरवाजे पर ग्रीन लाइट ऑन होती है और एक आदमी प्लेन के दरवाजे खोलता है और चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सभी फ्रेंड्स जंप कर देते हैं और बियर थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन फिर भी वो एक बार नीचे की तरफ देखते हैं और लंबी सांस लेकर अपने पैराशूट के साथ जंप लगा देते हैं और वहीं उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कूदते ही वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे गिरते हैं। जब लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर रहता है तभी वो अपना पैराशूट खोलता है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड कम नहीं होती है और वो तेजी से नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। बियर अपनी मन ही मन सोचता है कि मेरी स्पीड कम क्यों नहीं हो रही है, ये तो बहुत अजीब है। फिर जब वो ऊपर की ओर देखता है तो वो पूरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि उसकी पैराशूट पूरी तरह नहीं खुली थी और रस्सियां पूरी तरह उलझ चुकी थी। वो तेजी से नीचे गिर रहे थे, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रही थी। अब उसे जमीन साफ साफ नजर आने लगा। अब वो जमीन से क्रैश होने ही वाले थे। वो रस्सी की उलझन को सुलझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अफसोस उसमें वो फेल रहे। 16,000 फीट की ऊंचाई से बियर सीधे जमीन से क्रैश होता है। उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो एक पुतले की तरह जमीन में गिरकर बाउंस होकर गिरे और उसके चारों तरफ मिट्टी के धुएं से अंधेरा सा हो गया था। और ये क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी रीढ़ की हड्डी पर कोई पत्थर घुसा दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो खड़ा होने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन दर्द इतना था कि वो ठीक से जमीन पे भी रह नहीं सकता था। वो दर्द से चिल्लाते रहे, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था उसे देखने वाला। थोड़ी ही देर बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे गाड़ी में लेकर किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहता है कि मेरी दर्द इतनी थी कि उससे बेहतर मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। वो कहता है जब डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया तब जाकर मेरा दर्द थोड़ा कम होने लगा, लेकिन जब दोबारा आँख खुली तो वो खुद को एक एयरपोर्ट में पाया। वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसे फ्लाइट से वापस यूके भेजा जा रहा था। बियर बिल्कुल अकेला था और वो बार बार खिड़की से आसमान को देखते और खुद को कोस रहे थे। सोच रहे थे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे अपने पैराशूट को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। अब सब खत्म हो गया। मैं इतना लापरवाही कैसे बन सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वापस यूके पहुँचते ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसका एक्सरे करवाया जाता है और डॉक्टर उसे आकर कहते हैं, बियर तुम्हारी स्पाइनल की मेन 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी है। बट डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मैं वापस चल तो पाऊंगा ना? बताइए ना। पर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा, देखो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अभी तुम्हारी सर्जरी करना भी पॉसिबल नहीं है। बेटर यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दें। बियर पैरालाइज होते होते बचा। उसकी बैक को सीधा करने के लिए मेटल से एक बहुत बड़ा बैंडेज करवाया गया। दर्द इतना था कि बियर के लिए हिलना भी मुश्किल था। बियर बेड पे पड़े पड़े 2 महीना बीत गया और वो हमेशा उसी मोमेंट को याद करते और खुद को कोसते, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, कितना बड़ा गलती कर दी मैंने, मेरी कैरियर अब सब खत्म। बियर के 3 महीने हॉस्पिटल के बाद उसे घर ले जाया गया, लेकिन तब भी वो सेफ नहीं थे। वो बेड में लेटे लेटे सोचता, क्या मैं वापस चल भी पाऊंगा या नहीं। तभी उसकी नजर उसकी वॉल पे लगे माउंट एवरेस्ट की फोटो पर पड़ी। उन्होंने देखा उस फोटो पर धूल पड़ी है। तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। उसकी फादर और उसका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, लेकिन अभी बियर के लिए एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी उसको उसकी दादी की एक बात याद आई। उसकी दादी उसे हमेशा
हमेशा कहती थी कि गॉड जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बियर मन ही मन सोचा 16,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, मतलब गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। फिर बियर के साथ जो हुआ वो खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। पीठ में मेटल लगने के बाद भी और वाल तक पहुँचे और फोटो को उतारकर साफ करते हुए खुद से कहते हैं मैं ना सिर्फ चलूंगा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ूंगा। लेकिन उसके लिए ये चैलेंज को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक्सीडेंट के 8 महीने बाद बियर रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और वापस आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें आर्मी डॉक्टर कहता है बियर तुम अभी कभी भी स्काई ड्राइविंग या भारी वेट अपनी पीठ पर नहीं उठा सकते क्योंकि इससे तुम्हारी स्पाइनल वापस से टूट सकती है। बियर समझ गए थे अब वो इस इंजरी के साथ आर्मी में नहीं रह सकते थे। वो रिजर्वेंट कर्नल के पास गया और कहा अब मेरी आर्मी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, मेरे लिए आर्मी रिजाइन करना ही बेहतर होगा। ये बोलकर वो आर्मी से रिजाइन ले लेते हैं। उसके पास ना कोई जॉब बचती है और ना कोई इनकम सोर्स, यहाँ तक कि उसके एवरेस्ट पे चढ़ने की फीस जो लाखों में थी वो भी नहीं थी उसके पास। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो एवरेस्ट पे चढ़ने पे सफल हो जाए तो उसे बहुत सारा स्पॉन्सर्ड या जॉब मिल जाएगा, या दूसरा बिना किसी जॉब के खुद को कोसने के साथ पूरी जीवन एक फेलियर मान के बिताना। उसके पास डू या डाई वाला सीन था। उसके कुछ फ्रेंड एवरेस्ट के ट्रिप के लिए एक टीम बना रहे थे, तभी बियर भी उस टीम में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके पास अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि उसके इस ट्रिप के लिए जो लगभग 50 लाख रुपया लगते। उन्होंने स्पॉन्सर के लिए कई लोगों को चिट्ठियां लिखनी शुरू की, लेकिन सभी की तरफ से रिजेक्शन ही आया। उन्होंने तभी भी हार नहीं मानी, एक के बाद एक लगभग सर रिचर्ड ब्रंसन को भेजा जो खुद ऐसी एडवेंचर करती है, लेकिन उसके पास से भी कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने सोचा कि मैं खुद सर रिचर्ड से मिलकर ये प्रपोजल दूंगा। उन्होंने किसी तरह रिचर्ड सर का एड्रेस का पता किया और रात के 8 बजे उसके एड्रेस पे पहुंच गया। काफी डांट सुनने के बाद वो मिला तो नहीं, लेकिन किसी तरह उसके गार्ड को वो लेटर दे दिए, लेकिन अफसोस की कोई जवाब नहीं आया। उन्हें बस किसी तरह अपने सपनों को पूरा करना था और फाइनली हुआ भी कुछ ऐसा। वो सुबह के वक्त साइकिलिंग कर रहे थे, तभी उन्हें एक कंपनी दिखा जिसका नाम था डेविस लंदन एंड एवरेस्ट। उन्होंने बिना देरी किए अंदर घुसे और वहाँ के सिक्योरिटी से जाके कहा मुझे बस 2 मिनट के लिए अपने सीईओ से मिलवा दीजिए, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए, प्लीज प्लीज। काफी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली उन्हें सीईओ के केबिन तक ले गए। इसकी इस प्रपोजल एंड जज्बात को देखकर कंपनी के सीईओ मान गए और उन्हें स्पॉन्सर्ड भी दे दिए। फाइनली सैकड़ों रिजेक्शन के बाद अब वो एवरेस्ट पे जाने के लिए तैयार था, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी उसके पीछा नहीं छोड़ी थी। कुछ दिन पहले ही एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 8 लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर भी बियर और उसके टीम कई हफ्तों तक प्रैक्टिस करते रहे और फाइनली एक्सीडेंट के 18 महीने बाद मार्च 1998 में पूरी टीम के साथ एवरेस्ट के पास पहुंचे। उस टाइम एवरेस्ट पे डेथ रेशियो 7 पर 1 था, यानी ऊपर चढ़ने वाले 7 में से एक बंदे की डेथ हो जाती थी। एवरेस्ट के पास पहुंच के ही उसके टीम लीडर उन्हें डायरेक्शन देते हैं कि हम हर दिन 10 से 12 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस बेस कैंप तक आ जाएंगे ताकि यहाँ का कंडीशन का सही से यूज टू हो सके। 7 अप्रैल 1998 को बियर अपनी टीममेट नीमा और मिक के साथ पहली बार चढ़ाई स्टार्ट किया। उसका टारगेट था बेस कैंप से कैंप 1 तक जाना और कैंप 1 से बेस कैंप तक आना। लेकिन थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्होंने देखा जो सीढ़ियाँ या रस्सियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए वो डैमेज हो चुकी थी। अब ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल था। सबने फैसला किया कि वापस से बेस कैंप तक चलते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। ये प्लान कर सब नीचे ही आ रहे थे, तभी फिर ऐसा कुछ हुआ जिसका एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया। दरअसल बियर सबसे आगे था और उसके 2 साथी उसके पीछे। तभी बियर जिस बर्फ पे चल रहे थे उसके नीचे से कुछ आवाज आ रही थी। उन्होंने नीचे देखा तो दंग रह गया। देखा कि बर्फ क्रैक कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते बहुत बड़ा क्रैक हुआ और बूम, उन्हें नीचे हजारों मीटर तक गड्ढे का एंड नजर नहीं आ रहा था। बियर बर्फ के 2 वॉल से टकराते हुए नीचे गिर रहे थे और अचानक वो बीच में रुक जाते हैं। बियर की कमर एक पतली सी रस्सी से अटैच था, इसलिए वो पूरा नीचे तक नहीं गया। लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था क्योंकि वो रस्सी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। बियर को इतनी जोर चोट लगी थी कि वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो गए, लेकिन फिर अचानक चिल्लाने लगे, नीमा, मिक, मुझे बचाओ, जल्दी करो। बियर को सिर्फ ऊपर की थोड़ी लाइट दिखाई दे रही थी और
नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। उसको पता था कि ये रस्सी भी टूटने वाली है, इसलिए अपने पैरों को वॉल से पकड़ना चाहा, लेकिन बार बार पैर फिसल रही थी। उसकी रस्सी किसी भी पर टूट सकती थी। फिर उसे ऐसा कुछ एहसास हुआ कि कोई उसे ऊपर खींच रहा है। बियर, हम यही है, तुम जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करो। बियर ने अपने पैरों से वॉल का सपोर्ट लिया और अपनी कुल्हाड़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। नीमा और मिक फाइनली बियर को ऊपर खींच लिए। बियर ऊपर आते ही जमीन पर गिर गई और ठंड से कांपने लगे। बियर 23 साल का और ये उसके साथ दूसरी बार मरते मरते बचे। उसे चोट तो बहुत आई थी, लेकिन कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वो फिर से चढ़ना शुरू किया। अब वो एवरेस्ट को समझ चुके थे। इससे पहले 30 ब्रिटिश ही टॉप तक पहुंच पाए थे। इसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने इस मिशन को पूरा किया। सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले वो ब्रिटिश के सबसे यूथ मैन बन गए। उसके बाद उसकी कई कहानियां फेमस होने लगी। लोग उसे अपने सेमिनार में एज ए स्पीकर बुलाने लगे। उसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। पूरी दुनिया मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे और शायद आप भी उन्हीं में से हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हो तो इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे मोटिवेट कराया और आपको वीडियो से क्या क्या सीखने मिला, कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।